वो क्वेश्चन है बच्चों, पीएनसी नहीं होती, प्रोमोटेशन कॉम्बिनेशन, उसकी तरह क्वेश्चन, ठीक है। फॉर्मेट ये देखिए, अगला क्वेश्चन पे आ जाइए। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देयर एग्जिस्ट 3/3 रियल मैट्रिक्स ए एंड बी, ए बी इज इन्वर्टिबल बट आइदर ए और बी इज नॉट इन्वर्टिबल। आज क्या पढ़ा, ऐसे 3/3 वास्तविक मैट्रिक्स ए बी अस्तित्व में है जिनके लिए ए बी इन्वर्टिबल है, लेकिन ए या बी में से कोई एक इन्वर्टिबल नहीं है, एक इन्वर्टिबल नहीं है। अब बच्चों ये क्या, ध्यान देना, ये वाला कंसेप्ट क्या है, इसको सेट करना एक बार। अगर ए बी के बारे में कुछ नहीं बोला, ए कैसा है, ए कैसा है पता नहीं, ए के डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसी है पता नहीं, बी के डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसी है पता नहीं, पर हाँ इस क्वेश्चन के अंदर ये जरूर पता है कि ए बी का डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वलेंट 0 है, क्योंकि ए बी इन्वर्टिबल, आज क्या कह रहा है, ए बी इन्वर्टिबल है, ए बी इन्वर्टिबल है, ए बी इन्वर्टिबल है, ए बी आपका इन्वर्टिबल है, ध्यान देना, ए बी क्या है, इन्वर्टिबल, ए बी इन्वर्टिबल। अब ए बी अगर इन्वर्टिबल है तो इसको मैं लिख सकता हूं ए का डिटरमिनेंट और बी का डिटरमिनेंट नॉट इक्वलेंट 0। बच्चों यहां से ए का डिटरमिनेंट नॉट इक्वलेंट 0 और बी का डिटरमिनेंट नॉट इक्वलेंट 0, तो यहां से साफ साफ आ गया, यहां से साफ साफ आ गया क्या, ए बी इन्वर्टिबल है और एंड और नहीं, एंड ए भी इन्वर्टिबल है एंड बी भी इन्वर्टिबल है, ध्यान रखना, अथवा नहीं लगेगा या नहीं लगेगा। अब यहां पर क्या है, ये तो देयर एग्जिस्ट 3/3 रियल मैट्रिक्स एबिलिटी, यहां तक तो कुछ नहीं, सच दैट ए बी इन्वर्टिबल, ए बी इन्वर्टिबल मतलब ये सब, ये आ गया इस वाली लाइन से, मतलब बच्चों ये फॉर्मेट बन गया। आइदर ए और बी इज नॉट इन्वर्टिबल, क्या बोला, आइदर ए और बी इज नॉट इन्वर्टिबल, ए या बी में से कोई एक इन्वर्टिबल नहीं है, ये तो खिलाफ है बच्चों, ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, क्या है, क्लियर है क्या, पहले तो कमेंट करो एक बार, बोलो ए भी इन्वर्टिबल होगा एंड बी भी इन्वर्टिबल होगा। अगर ए भी इन्वर्टिबल है तो ए भी इन्वर्टिबल होगा और बी भी क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा। या इधर और का कहीं नामो निशानी नहीं बच्चों, इधर ए और बी नॉन, मतलब दोनों में से कोई एक जो है ना वो इन्वर्टिबल नहीं है, ऐसा कह रहा है, एक जो है वो नॉन इन्वर्टिबल नहीं है, तो बच्चों ऐसा नहीं चलेगा, दोनों इन्वर्टिबल चलेंगे, 100% चलेगा फॉर्मेट। चलिए आइए, यहां आइए, लेट ए बी, अब देखो यहां पर ए और बी का ऑर्डर था 3/3, यहां ए का ऑर्डर नहीं बच्चों, एक ऐसी मैट्रिक्स है रियल स्क्यू मैट्रिक्स, ध्यान रखना दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं, ए रियल मैट्रिक्स है, एक ऐसी मैट्रिक्स है रियल मैट्रिक्स है, ये आपकी रियल मैट्रिक्स है। इफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इन्वर्टिबल देन ए इज आल्सो इन्वर्टिबल, एडजॉइंट ऑफ ए इन्वर्टिबल है तो ए आल्सो इन्वर्टिबल होगा। अब एक चीज दिमाग में लाइए, या इस कंसेप्ट पे आइए, इस कंसेप्ट की क्या कहानी है, मैंने आपको बोला कि एडजॉइंट ऑफ ए के डिटरमिनेंट की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, ए के डिटरमिनेंट की पावर n-1, n-1 एडजॉइंट ऑफ ए की डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, ए की डिटरमिनेंट की पावर n-1। तो अगर ये बोल रहा है क्या कि एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो नॉट इक्वलेंट 0 है, मतलब इन्वर्टिबल मतलब नॉट इक्वलेंट 0, अगर ये नॉट इक्वलेंट 0 है तो ये भी क्या आएगा, ये भी क्या आएगा, ए की डिटरमिनेंट भी क्या आएगी, नॉट इक्वलेंट 0 ही तो आएगी यार, ए की डिटरमिनेंट की वैल्यू भी क्या आएगी, नॉट इक्वलेंट 0 ही आएगी। अगर ये नॉट इक्वलेंट 0 है तो ये और इन दोनों का तो आपस में रिलेशन है, तो ये भी नॉट इक्वलेंट 0 आएगी। तो क्या बोला, देन ए इज आल्सो इन्वर्टिबल, बोलो अगर एडजॉइंट ऑफ ए इन्वर्टिबल है तो ए भी क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा। ये बच्चों क्या है, ये 100% आपका ट्रू है, ये 100% आपका क्या है, ट्रू है। तो आंसर क्या आएगा, ओनली फर्स्ट, गलत बात है। क्या पूछा बच्चों, ट्रू पूछा, फॉल्स पूछा, ट्रू पूछा, सही पूछा बच्चों, सही पूछा, तो बोलो ये गलत है, ये सही है क्या, यस, ये गलत है, ये गलत है, कमेंट कर दीजिए, ओनली सेकंड सही, ओनली सेकंड सही। समझ में आ गया क्या, पूरा 100% समझ में आना चाहिए। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, जब ऐसे क्वेश्चन निकालने शुरू करते हो आपके कंसेप्ट निखरेंगे, आपके सारे कंसेप्ट निखरेंगे बच्चों, ऐसे क्वेश्चन निकालने पड़ेंगे, दिमाग में आइडियाज आना चाहिए ऐसे क्वेश्चन कैसे निकाले। अपन एग्जांपल लेके इन क्वेश्चन को नहीं खेल सकते, दिमाग लगाना क्या फॉर्मूला किस तरीके से बनेगा। चले आगे, किसी भी आंसर में विरोधाभास है बोल दिया करना है ना।